आदरणीय मैं ब्रजमोहन योगी, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार राजस्थान से, तपजब संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं आज देश प्रदेश के सहारा पीड़ित सहारा इंडिया परिवार से ठगे गए जमाकर्ता, कार्यकर्ता, उन कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी और इसके साथ साथ सभी चिटफंड कंपनियों से पीड़ित जमाकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं से, कर्मचारियों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली 14 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में सहारा और अडानी डील पर जो फैसला होना है, ये फैसला न केवल सहारा के लिए बल्कि सभी चिटफंड कंपनियों सोसाइटियों से मेरा मतलब है, जैसे पल्स जो चल रही थी, आदर्श चल रही थी, जीसीए चल रही थी, ऐसी ढेरों कंपनियां, साईं प्रसाद है, साईं प्रकाश है, केवीसीएल है। तो मैं सभी भारत देश के, मेरे राजस्थान प्रदेश के, मेरे करौली ज़िले के लोगों से, गंगापुर से, सवाई माधोपुर से, दौसा से, धौलपुर से, अलवर से, अजमेर से, कोटा, बूंदी, उदयपुर, समस्त जिलावासियों से, पीड़ितों से, शोषित और वंचितों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जो सहारा अडानी डील हो रही है, जहां सहारा की प्रॉपर्टियों को सीधा ही अडानी को बेचा जा रहा है, जबकि मेरे राजस्थान में 2 से 2.5 करोड़ इन चिटफंड कंपनियों से पीड़ित हैं। पूरे भारत की बात करें तो लगभग 50 करोड़ लोग इन चिटफंड कंपनियों से भुगतान नहीं मिलने के कारण पीड़ित हैं। फिर भी भारत सरकार, या यूँ कहें कि सभी राज्य सरकारें मूक दर्शक बनी हुई है, अंधी बहरी गूंगी बनी हुई है। विगत 3 साल से हमारा संगठन माननीय संयोजक महोदय माननीय मदन लाल जी आज़ाद जो दिल्ली से हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संगठन लगभग 20 राज्यों में चल रहा है और हमने लाखों ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय, डीएम के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, राज्यों की राजधानियों के माध्यम से, सभी राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री महोदयों को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, पीएमओ कार्यालय को, राष्ट्रपति महोदया को, और विगत 16 सितंबर को तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में भी हम लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। हम लोगों ने शासन प्रशासन सरकार से कहा है कि हमारा पैसा डूब गया है, इन ठग बेईमानों ने लूट लिया है, इन चिटफंड कंपनियों सोसाइटियों को लाइसेंस सरकार ने दिया, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। तो फिर जब इन लोगों को लाइसेंस देकर आप लोगों ने गरीब जनता से, ठेड़ी वाले, रेहड़ी वाले, गरीब मजदूर लोग, छोटे छोटे किसान, छोटी छोटी प्राइवेट नौकरियां करने वाले, छोटे छोटे दुकानदार, जिन्होंने अपना पैसा अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के शादी विवाह के लिए, अपना मकान बनाने के लिए जो जोड़ा था, वो पैसा इन लोगों ने लूट लिया है। तो मेरा विशेषकर सभी चिटफंड कंपनियों के पीड़ितों से ये निवेदन है, कैसे आप केवल सहारा और अडानी नाम ना देकर ये समझ लो कि सहारा जैसे बड़े ग्रुप में, जिसमें 13 करोड़ जमाकर्ता पीड़ित हैं, लगभग 12 लाख कार्यकर्ता पीड़ित हैं, लगभग लाखों सहारा के इन तथाकथित ब्रांचों में, इनकी ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी पीड़ित हैं। तो जब इतने बड़े ग्रुप की संपत्ति को सरकार बिना जमाकर्ता से पूछे, बिना उसमें जमाकर्ता, निवेशकर्ता, कार्यकर्ताओं से पूछे, सीधा ही अडानी ग्रुप को देना चाह रही है, अर्थात सहारा के ऊपर जो कार्रवाइयाँ चल रही है, सहारा दोषी है, सहारा के ऊपर देश भर में जो हजारों एफआईआर हो रही है, उन सभी को ऐसे समझ लो समाप्त करना चाह रही है। तो ऐसे बड़े ग्रुप के साथ इतने कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं के साथ सरकार ऐसा कर सकती है, तो इन अन्य कंपनी वाले चिटफंड पीड़ितों से मेरा निवेदन है
कि आपकी छोटी कंपनी है, आपका सीमित दायरा है, जब इतने बड़े ग्रुप का ये शासन प्रशासन, ये राज्यों की सरकार, ये केंद्र सरकार, और अब तो यूँ समझिए कि हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय, जो हमने देखा है विगत 16 सितंबर को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की जो विशेष रिट याचिका थी, उस पर सुनवाई सरकारों के लिए एडवाइजरी जारी करने के लिए की गई थी, लेकिन आदेश हमें जारी हुआ है कि हम जाएं अपनी राज्य सरकारों के पास। माननीय मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि जब इन सोसाइटियों को, इन कंपनियों को लाइसेंस आपने दिया है तो भुगतान भी आप करवाएं, गरीब जनता के बारे में सुने। मैं माननीय मोदी जी से भी विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप हर माह मन की बातें सुनते हो, कभी इन 50 करोड़ चिटफंड पीड़ितों की भी बातें सुन लो, और यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में वो कहते हैं ना कि ये पीड़ित लोग, ये शोषित लोग क्या करेंगे, ये सब आप भी समझ रहे हो, शासन प्रशासन भी समझ रहा है। इसलिए विशेषकर ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मेरे राज्य के, मेरे राजस्थान के, मेरे ज़िले के करौली वासी, और मैं ये कहूँगा कि पूरे देशवासी जो भी चिटफंड कंपनियों से पीड़ित है वो सब सीधे सुप्रीम कोर्ट में 14 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में पधारें, और अब हम अंतिम घड़ी में देश की न्याय व्यवस्था पर हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय को ये करुण पुकार, ये विनती करेंगे कि माननीय, जब कार्यपालिका हमारी नहीं सुनना चाहती है, व्यवस्थापिका हमारी नहीं सुनना चाहती है, तो इस देश को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए न्यायालय हमारी सुने और हमें न्याय दिलवाए। इसके लिए पूरे देश से आह्वान है। मैं ब्रजमोहन योगी, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का राष्ट्रीय प्रवक्ता, करौली राजस्थान से। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।